जय सुभाष। ये आवाज जो है ये दिल में सियार की आवाज नहीं है, ये सियार की हुआस नहीं है, ये सिंह की दहाड़ है। और आजाद हिंद बैंक करेंसी ही भारतीय करेंसी है। 1 रुपए का 60 लीटर डीजल ये कैलकुलेट करके रख दिया गया है। और ये 40 करोड़ जो फॉलोअर हैं वो जल्द से जल्द इस तेल को भरवाते भारत की जनता को, जल्दी से जल्दी ये भरवाते। इनका कर्तव्य और ड्यूटी बनती है, नहीं तो ये 40 करोड़ फॉलोअर ये भारत से प्यार नहीं करते हैं, ये बेड़ी वाले बाबा से प्यार नहीं करते थे, ये ब्रिटेन के दलाल हैं और उनको किडनैप करके रखे हुए हैं। निकालो उनको बाहर, ये निकालना हो, इस बात को समझिए। और वो 40 करोड़ फॉलोअर की जो बात कर रहे हैं, वो कहां गए? ये चोर थे, छोड़कर भाग गए। बोलिए भाग गए कि नहीं भाग गए? चोर, ये चोर है चोर। 40 करोड़ तुम्हारे यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये चोर हैं। और जानते हैं चोर क्या होता है? समझिए, चोर जब सेन लगाता है और जरा सा हवा तेज बही और पत्ते हिल गए तो भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं भाग जाता? भाग गए, भाग गए कि नहीं भाग? बोलो, भाग गए कि नहीं भाग गए? पता हिला, भाग गए। चोर है चोर। ये चोर है कि नहीं चोर है? ये चोर है, ये साबित कर दिया जाएगा। ये आवाज जो हो रही है ये मुलायम सिंह के छाती पर बैठ करके हो रही है। सुन लो चोरों, और मुलायम सिंह से भी पूछा गया है, अखिलेश से भी पूछा गया है, वो जो बाड़ी थी उस बाड़ी पर तूने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, वो बाड़ी किसकी थी? वो भी चोर जो है चुप पड़ा हुआ है। जानते हैं जब चोर पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है तो बोलता ही नहीं है कि बोलता है, बोलता ही नहीं। 40 करोड़ चोरों, तुमने श्रद्धांजलि अर्पित कराओ, तुम बताओ नहीं बता रहा है। किसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई ये बताना होगा। इस बात को आप समझिए, इस पर गंभीरता से आप विचार करिए। और ये ब्रिटेन के दलाल 1 रुपए का 60 लीटर आज डीजल हो रहा है। बेड़ी वाले बाबा ने कहा चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया। 12 चोरों, कितना धोखा हुआ जोड़ करके बताओ। किसी चोर को पता है? बोलिए, इन चोरों को पता है? पंकज निकाल देगा, ये गुरु बन करके बैठा हुआ है, ये निकालेगा। और ये तिवारी, ये चोर देश में घूम करके उसी तरह से ड्रामा कर रहे हैं जैसा कि कालनेमी कर रहा था, वो पुजारी बन गया था। चोरा ये सीमाओं पर ये दुश्मनों की दहाड़ हो रही है। ये भजन कर रहे हैं, भजन होगी। ये अपना आश्रम नहीं बचा पाए, चोर हैं ये चोर, और ये छोड़ करके भाग गए। ये देश को बचा लेंगे?
बोलिए बचा लेंगे? इनमें दम है? आओ और बताओ। और सुनो चोरों, ये स्वाधीन भारत जो है, ये आश्रम की बात मत करो। जो भजन करने वाले भक्त होंगे उनको बैठा देगा। इस बात को आप समझ लीजिए। स्वाधीन भारत जो है आश्रम लेने नहीं गया है और स्वाधीन भारत भजन नहीं करता है। स्वाधीन भारत को माला फेरने भी नहीं आता है। इस बात को समझिए, इस गहराई से इस बात को। हम लोग तो अपने बीवी बच्चे परिवार में रहेंगे, जरूरत पड़ेगी सीमा पर चले जाएंगे, बचाना तो उन्हीं को है ना, है कि नहीं? रक्षा उनकी करना है कि नहीं करना? हम स्वाधीन भारत आश्रम बना करके घंटा बजाने वाले नहीं हैं। हमारा घंटा खेत में बजता है। हम प्राण पैदा करते हैं और जो आश्रम में आने वाले चोर हैं उनको भोजन देते हैं। अगर भोजन उनको न दे ये किसान, तो उनकी भजन भोजन और उनके आश्रम का पता चलने वाला नहीं है। और 16 चोरों, ये पूरा जो भारत है वो आश्रम है। हम लोगों का आश्रम है कि नहीं? पूरा भारत आश्रम है, ये समझ लो। और उस मंदिर की चोटी जो है माउंटेन की चोटी है, जो धवल रंग की है और दुनिया में दिखाई देती है। हमारा ये भारत मंदिर है, ये हमारा मंदिर है चोरों। ये सुन लो और बकवासगिरी बंद करो। अब ये बकवासगिरी चलने वाली नहीं है। और इसी मंदिर के लिए वो बेड़ी वाला बाबा ने कसम खाया है और वो बेड़ी पहना था। नहीं तो क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? बोली, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बकवास कर रहा। और सुनो चोरों, अगर तुम भजन करने वाले हो और कहते हो कि आत्मा अजन्मा है, यह मरती नहीं है, तो ये चोर जो थे, कोई कह रहा है कि जिंदा है तो कोई कह रहा है कि मुर्दा है। अरे चोरों, तुमने क्यों नहीं पर्दा हटाया? बोलिए। जो जिंदा कहता था उसको भी हटाना चाहिए था, जो कहता था जिसको शंका हो गई थी उसको भी हटाना चाहिए था, और जो मुर्दा कहता था उसको भी हटाना चाहिए था। बोलिए, दोनों चोर हैं कि नहीं चोर हैं? ये चोर हैं कि नहीं चोर हैं? वो बाजी कहां गई? इसको बताओ। दोनों अपराधी हिम्मत थी, भक्त बने। और जो हटा दिया होता तो आज भारत में परिवर्तन हो गया होता और हकीकत खुल करके आ गई होती। अभी भी ये चेला चुक्कर बन करके घूम रहे हैं। बोलो क्यों नहीं हटा दिया? तुम कह रहे हो कि वो जिंदा है, आ जाएंगे तो रख लोगे। बोलो छोड़ो, बकवासगिरी बंद करो। वो तुलसीदास हैं, वो खेतौरा गिराने वाले हैं। चोरों ने खेतौरा में मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? और जन्मभूमि बनाया यही चोरों ने। और ये मथुरा की पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उनको इगलास गांव का, अलीगढ़ जिले का पंडित घोरेलाल का बेटा बना दिया आपात काल में। और सुनते चलिए, और ये जो पंकज है, ये यहां से आया, जो जमीन और प्रॉपर्टी है सर गवर्नमेंट अभिलेख में मथुरा में, वो घोरेलाल के शिष्य। बोला छोड़ो, तुम बचा लोगे? बोल चोर, और तुम
उथम उथम मचाया हुआ है। ये सारे चोर जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक जो है बेड़ी वाले बाबा की शिनाख्त संभव नहीं हो पाएगी। और ये हो पाएगी, ये होने देंगे। ये किडनैपर है चोर। ये बकवासगिरी बंद करो। अब ये बकवासगिरी नहीं चलेगी। ये दिव्यास्त्र है, ये रूल ऑफ लॉ। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो शहीदों के गुरुदेव हैं, उनका ये फार्मूला आ गया। आजाद हिंद बैंक करेंसी सारे चोरों को पकड़ लेगी। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, जो मथुरा में बैठे हुए हैं, एक भी चोर जो है अब बचने वाला नहीं। ये समझ, ये तो होगा। और ये आवाज जो है दिल में नहीं हो रही है, ये आवाज कहां हो रही है? मोदी की छाती पर बैठकर हो रही है कि नहीं हो रही? समझ लीजिए इस बात को। मोदी की दम हो तो हटाते। और ये सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि स्वाधीन भारत छाती पर बैठेगा और आजाद हिंद बैंक करेंसी जो भारतीय करेंसी है, मोदी तुमको भी उसके लेन देन करना होगा और नहीं तो तुमको भारत छोड़ना होगा। बोलो 40 करोड़ चोरों, तुम क्या करोगे? इस बात को बताओ। इस पर FIR है। ये 40 करोड़ चोरों आओ, ये देख रहे हो, ये छोटी बात मत, ये देख रहे कि इतने लोग हैं, इतने काफी हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह ने तो ये कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं। और बेड़ी वाला बाबा ने कहा था कि हमको एक चाहिए। 40 करोड़ चोरों को पकड़ने के लिए एक ही काफी है। चोर तुमसे मैं पूछता हूं, वह एक आएगा और 40 करोड़ चोरों को पकड़ेगा। पकड़ेगा कि नहीं? उन्होंने एक कहा। इस बात को समझिए गंभीरता से। और 1 रुपए का 60 लीटर तो डीजल भरा जाएगा। इस पर FIR है। और FIR जो है 156 में जो है डिसमिस किया गया, वो डीजे के यहां जाएगा। हमारा FIR मैंडेट है और वो पंजीकृत होना चाहिए। और ये ज्ञान युद्ध हो रहा है, ये ज्ञान युद्ध हो रहा है। और इस देश में नेहरूवादियों ने, ये ब्रिटेन के दलालों ने ये रूल ऑफ लॉ का ढिढोरा पीटा है। उनका रूल ऑफ लॉ क्या है? जब हमारा पंजीकृत होगा FIR, और जब विक्टोरिया रानी जो है एलिजाबेथ जब मुल्जिम बनेगी तो सलचुक का सूरज उगने लगे। मुल्जिम बनेगी कि नहीं बनेगी? ये बैठे हो, ये आवाज समझिए इस बात को। और हे सत्याग्रहियों, आपका नमन है। हे देवियों, आपका प्रणाम है। इतने काफी है। ये तो लड़ाई होगी, संख्या बत गिरो। वोट दे रहे थे ये 40 करोड़ चोर। ये कहते थे कि हम 40 करोड़ हैं, जिधर वोट दे देंगे उधर राज पलट जाएगा। पलट करके देख चोर, तूने मुलायम को बनाया ना। बोलो, मुलायम की गिरफ्तारी जो है वो विधिक बाध्यता है। और संविधान को बचाना है तो मोदी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और संविधान को बचाने के लिए ये संवैधानिक बाध्यता है कि मोदी की गिरफ्तारी तत्काल की जाए। और अगर मोदी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो न रूल ऑफ लॉ बचेगा, न कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, न संविधान बचने वाला है और न ये देश बचने वाला है। और बताओ, वोट दे रहे थे चोर। ये चोर जो थे ये बटन दबा रहे थे, झंडा लेकर के प्रचार कर रहे थे। ये शाकाहारी है, बोलिए। अरे ये शाकाहारी है, ये 40 करोड़ चोर ये शाकाहारी है।
बोलिए। वो तो मांसाहारी भी अच्छा है जो भारत से प्यार करता है। ये तो चोरों ने उसको वोट दिया है जो ब्रिटेन से प्यार करता है, जिसका लव जो है वो सेकेंड एलिजाबेथ से है, जिसको वो अपना एम्परर मानते हैं। बोल चोर, ये भारत से प्यार करते हैं? बोलिए। बकवास बंद करो। ये भारत की धरती है। यहां पर जो है जटायु पक्षी था और वो नेचुरल मांसाहारी था। उसने जब न्याय के लिए काम किया तो वो शाकाहारी वहां जंगल में पड़े रहे और वो डरपोक गीदड़ और चोर थे, नहीं बोले। उसको सतलोक सद्धाम मिल गया। तुम्हारा माला टाला वेशभूषा यहां चलने वाला नहीं है। ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। तू बकवास कर रहा है। तू एलिजाबेथ सेकेंड से प्यार करता है और यहाँ दिखावा करता है कि मैं जो हूँ बेड़ी वाला बाबा से प्यार करता हूँ। भेद खुल गया कि नहीं खुल गया? ये सुन लीजिए, मांसाहारी को अपराधी बना दोगे तुम? बोल चोर, तुम उपदेश दे रहा है, बना दोगे तो हम जो है 1 रुपये का 60 लीटर डीजल आजाद हिंद बैंक करेंसी से होता है। जल्दी से जल्दी चोरों जो है आत्मसमर्पण करो और नहीं आत्मसमर्पण करो तो जंग की तैयारी करो। और ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये लखनऊ में बैठी हुई और ये दिल्ली में ये आजाद हिंद फौज आ गई है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है। ये डीएम साहब से भी बोल रही है, आप संदेश पहुंचाइए। और ये पहुंचा दिया गया है हमारा ज्ञापन। इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कहां से लेन देन करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय भोजें और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करें और वो सिक्का दें और वो पानी दें और वो करेंसी को बतावे। हम आजाद हिंद फौजियों को 1 रुपये का 60 लीटर डीजल चाहिए और नहीं तो अगर देश में ये जो है अगर कोई भी घटना घटी तो उस देश युद्ध के जिम्मेदार जो होंगे ये डीएम साहिबा होंगे और ये 40 करोड़ चोर भी होंगे कि नहीं होंगे? अरे ये चोर होंगे कि नहीं होंगे? दम हो गए अब की बात। इस बात को समझ लीजिए, अब भी वक्त है, आत्मसमर्पण करो। और ये स्वाधीन भारत का कहां वो फ्लैग है जी? फ्लैग को ले आइए। कहां है ये झंडा? ये देखो, ये झंडा शहीदों के गुरुदेव, ये सिक्का, ये एम्परर है, सम्राट एक, और इनको सम्राट मानना होगा, मानना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। और ये मत समझो, तुम कहते हो बेड़ी वाले बाबा को तुलसीदास, तो तुलसीदास अगर आप मिल जाएंगे तो उनको भी ये झंडा हाथ में लेना होगा और नहीं तो उनको भारत छोड़ना होगा। और तुम्हारे शब्दों में जो तुलसीदास थे, हम लोग तो उनको बेड़ी वाला बाबा जानते हैं, हमारे पास उनकी शिनाख्त नहीं है। हम तो गवर्नमेंट वाली से पूछ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो तुलसीदास कहते थे उनसे टक्कर हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, ये बकवास बंद करो। अब ये बकवास चलने वाली नहीं है। ये सम्राट का झंडा है। अगर भारत में रहना है तो सम्राट के सामने आत्मसमर्पण करो। ये एम्परर का फ्लैग है कि नहीं? ये सम्राट भारत का फ्लैग है जो आपके सामने आ गया। इस फ्लैग के लिए, इस एम्परर के आदेश पर लाखों जवानों ने अपने प्राणों की आहूति दे दिया है। यही एम्परर ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। बोल बात 40 करोड़ शेरों और चोरों, तुमने तो कपड़ा खोल करके भी नहीं देखा। अब कौन सा मुंह लेकर के तुम बात कर रहा है?
कौन सा तुम मुंह लेकर के बात कर रहा है? ये मुंह दिखाने लायक है? बोलिए, मुंह दिखाने लायक है। और ये बकवासगिरी कर रहे हैं। और जब वो बेड़ी वाला बाबा ने कहा कि कल युग आश्रम में है, क्या कर रहा था? ये 40 करोड़ लोगों ने जो है ये कलयुग को वहां पाल करके रखा था और शरण दिया था, और बेड़ी वाला बाबा कहता रह गया, उसकी बात को इन सबों ने नहीं सुना। और जब बेड़ी वाले बाबा के पास जब ये स्वाधीन भारत गया और ये ललकारा की किडनैप करके रखा गया है बेड़ी वाले बाबा को, तो ये 40 करोड़ चोरों ने ये मिल करके 40 चोरों ने जो है किडनैप करके रख दिया कि नहीं रख दिया? और उस पर से पर्दा क्यों नहीं हटाया? अब जिंदा की बात कर रहा है तो बात साफ हो गई होती कि नहीं हो गई? मुर्दा की बात कर रहा है, हटा दिया गया होता तो बात साफ हो गई होती कि नहीं हो गई होती? अरे बोल, 40 करोड़ चोरों, ये चेला बने, ये चोर हैं कि नहीं चोर? चोर हो तुम, चोर। और है 40 करोड़ चोरों, हम इतने सत्याग्रही बैठे हैं, सुनो, और तुम्हारे पास दम हो तो तुम कहो कि स्वाधीन भारत चोर है, आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है। तुम बोलिए, दम है? पंकज से बुलवा दो, तिवारी इसको हटे। ये तो रखा गया डीएम के यहां, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रखा गया। उनसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि हमको पता नहीं है। तुमको पता है? पिंगल पड़ रहा था, पिंगला रानी बनकर। अब समझ में आएगा, सुना लो इस बात को। ये सब चोरों को बसाने वाले 40 करोड़ हैं कि नहीं? और तुम अगर चोर नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट है बेड़ी वाले बाबा का, जाकर के मांग उससे मांग कर लिया दे, बोलिए। और ये बात, ये तो किडनैपिंग की केस सुप्रीम कोर्ट में लगी है, हैबियस कॉर्पस, और ये लड़ाई होगी। अरे भाई, ये ज्ञान युद्ध चल रहा है। अब जितने भी ये चौधरी साहब लोग हैं रूल ऑफ लॉ के, पहले चौधरीयों, भीष्म पितामह चौधरी थे, द्रोणाचार्य चौधरी थे, उन चौधरीयों के सामने जो है महारानी द्रौपदी की चीर खींची गई। इन चौधरीयों के सामने ये 40 करोड़ चोरों ने जो है, वो पुतला था कि नहीं था, क्या उसको बताया जाए? जब उस कफन को नहीं हटाए हैं तो ये 40 करोड़ चोरों ने किसको फूंका, इसका पता नहीं है कि नहीं? इस बात को समझिए, इस पर गंभीरता के साथ आप विचार करिए। ये विचार करने की बात है। और परिणाम क्या उसका हुआ? जब वो चौधरी चुप रह गए और सुई के नोक बराबर की जमीन की बात वो जब दुर्योधन ने कहा, और 40 करोड़ चोरों, तुमने जो सरगना 40 ये चोरों को पाल रखा है, अब ये भी सुन लो, आप कान खोल करके। वहां पर जो पंकज बैठा हुआ है, वो पंकज डेथ सर्टिफिकेट दे। उस समय तो 5 गांव मांगा गया था, आज मृत्यु प्रमाण पत्र ही कागज मांगा जा रहा है। तुम्हारे पास है तो दे दो, और नहीं तो अगर नहीं देगा ये प्रशासन, नहीं देगा ये रूल ऑफ लॉ के ढिढोर से पीटने वाले ये ठेकेदार, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे विधायिका हो, और चाहे पंकज जो बना हुआ है 40 करोड़ चोरों का सरदार बना हुआ है चोरों का, अगर नहीं मिलेगा तो आपकी बार जो ये भंडा फूटने जा रहा है और जो महाभारत होने जा रही है, वो इसके कारण तुम बनने जा रहे हो। और जब ये भारत की जनता में संदेश पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ये रात में बैठ करके रात में बैठ करके सोचना। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। और ये धमकी मत दो कि हम 40 करोड़ हैं, ये धमकी मत दो
कि हमने भारत की जनता का अरबों रुपया लूट करके रख लिया। 16 लाख चोरों, वो अगर कागज का ढेर न बढ़वा दिया गया, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी है, ब्रिटेन के, जो डॉलर के नक्शे कदम पर चलती है। हमारी करेंसी आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और ये आएगी और उसकी जंग है। और अगर वो अरबों रुपया ही कागज का ढेर नहीं बनेगा, पंकज सुन ले, मैं रूल ऑफ लॉ बोल रहा हूं, मैं सिद्धांत बोल रहा हूं, मैं थीसिस बोल रहा हूं। इस बात को समझिए गंभीरता से। वो तो कागज बनेगा ही, वही नहीं होगा, सारी दुनिया के पूंजीपति मटिया मेट कर दिए जाएं। उठा करके नौस्ट्राडामस की देखो, उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि ये करेंसी समुद्र में फेंक दी जाएगी। उठा करके तुम देखो। और बेरी वाले बाबा ने कहा है कि जो आता है, जो कलयुग का जो कुछ भी होगा चला जाएगा, वो सतयुग आएगा। सतयुग आजाद हिंद सरकार, सतयुग एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बेरी वाला बाबा, जब वो एम्परर आएगा, आजाद हिंद बैंक करेंसी चलेगी। आरबीआई की करेंसी जो है कागज की ढेर बनने जा रही है। और 1640 करोड़ के लोग ये जो है दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए जोर लगा रहे हैं, तुम भी वोट दिए हो, पूरा जोर लगा लो, पूरा जोर लगाओ। ये मत कर कहला कि हमने पूरा जोर लगाया। और जो है ये आजाद हिंद सरकार की टक्कर, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की टक्कर, अगर बेरी वाले बाबा का खुलासा सुनना चाहते हो तो सुन लो। आजाद हिंद सरकार की टक्कर, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से जो टक्कर ये हो रही है, ये टक्कर है, ये ज्ञान युद्ध है। सुन लो इस बात को। यही बेरी वाला बाबा के शब्दों में, सधुक्कड़ी भाषा में, कलयुग सतयुग की टक्कर है। और नहीं तुम्हारे पास दम हो 40 करोड़ चलो तो आओ, बताओ बताओ। और जब आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी तो चूड़ी में तो हीरे जले जाएंगे, नख से सिख तक देवियां सोने और हीरे से लाद दी जाएंगी। गणित करो, 40 करोड़ चलो, 40 करोड़ चलो, ये गणित करके बताओ। ये गणित बता रही है कि नख से सिख तक सोना ही सोना दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? गणित कर लो, तुमको गणित आती है तो। ये चीज तुम्हारे सामने रखी जा रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष।